आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने 90 लाख रुपए के साथ पकड़ा नशीला दवाओं का पार्सल, साथ ही रेलवे कर्मी को किया गिरफ्तार। मुख्तार के बेटे उमर ने बांदा की डीएम को लिखा पत्र, दिल्ली एम्स के डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराने की दी अर्जी। साथ ही मुख्तार मामले की न्यायिक जांच करेगी बांदा की सीजीएम गरिमा सिंह, 1 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। बिहार महागठबंधन में सीटों का हुआ बंटवारा, आरजेडी 26 और कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। केजरीवाल के बाद सुनीता संभालेंगी कमान, पत्नी सुनीता ने केजरीवाल का आशीर्वाद कैंपेन का किया लॉन्च। भाजपा ने कसा तंज, कहा केजरीवाल दिन गिन रहे हैं, पत्नी सीएम बनने की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, इनकम टैक्स से मिला 1700 करोड़ का नोटिस। जम्मू में 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी टैक्सी, 10 की हुई मौत। रामबन के बैटरी चश्मा इलाके में हुआ हादसा। बांदा के अस्पताल में 2.5 घंटे चला मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम, मां बाप की कब्र के बगल में दफनाया जाएगा मुख्तार। गाजीपुर में समर्थकों की लगी रही भीड़, इलाके की मार्केट बंद, घर से कब्रिस्तान तक लगाई गई पुलिस फोर्स। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की रैली में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वहीं हिसार शहर की राजनीति में कभी ओपी जिंदल व भजनलाल परिवार एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, लेकिन अब एक मंच पर नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि राजनीति में कभी धुर विरोधी रहे भजनलाल, देवीलाल और ओपी जिंदल परिवार वीरवार को एक मंच पर नजर आए। हिसार लोकसभा से पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उनके चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के पोते एवं आदमपुर के विधायक भव्य विश्नोई मंच पर उपस्थित रहे। बताते चले कि साथ ही स्वर्गीय ओपी जिंदल की पत्नी पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल भी उसी मंच पर मौजूद रही। राजनीति परिवारों की ये नजदीकियां कितनी सफल रहेंगी, अब ये तो समय ही बताएगा। वहीं देवीलाल परिवार को 2 हिस्से इनेलो व जसपा अपने अलग अलग प्रत्याशी उतारेगी। परिवार के इस गठजोड़ का असर लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अंबाला लोकसभा सीट भाजपा के लिए इस बार महत्वपूर्ण है। वहीं हर पार्टी यहां से जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। आपको बता दें कि 2 बार सांसद रहे दिवंगत रतनलाल कटारिया के बाद अब यह जिम्मेदारी उनकी पत्नी बंतो कटारिया के कंधों पर है। और यहां इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली अंबाला लोकसभा सीट पर भाजपा की वापसी रतनलाल कटारिया और मोदी लहर के कारण ही संभव हो सकी। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी खोई जमीन पाने के लिए चुनाव मैदान में उतरेगी। हालांकि कांग्रेस बंतो कटारिया के मुकाबले में अभी अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतार पाई। वहीं चुन्नीलाल, सूरजभान, कुमारजी शैलजा और रतनलाल कटारिया ही जिन्होंने लगातार 2 बार अंबाला लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है। इस कड़ी में भाजपा इस सीट से जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। हरियाणा के लोगों के लिए एक खास खबर है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिन पेट्रोल की किल्लत रहने वाली है। बताया जा रहा है कि कल सुबह 5 बजे से लेकर 1 अप्रैल सुबह 5 बजे तक पेट्रोल पंप कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। दरअसल हरियाणा में 30 और 31 मार्च को सभी प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं। बताते चले कि कमीशन ना बढ़ने को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हरियाणा ने इसका ऐलान किया है, जिसमें बताया गया कि 30 मार्च को सुबह 5 बजे से लेकर 1 अप्रैल सुबह 5 बजे तक पेट्रोल पंप के कर्मचारी हड़ताल पर रहने वाले हैं। हालांकि इस बीच अच्छी खबर ये भी है कि प्रदेश में सरकारी पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। फरीदाबाद के गांव भाखरी स्थित आसाराम बापू के आश्रम के निकट 2 कंपनियों में भीषण आग लग गई। वहीं घटना के बाद दर्जनों दमकल कर्मियों की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी रही। वहीं आग की लपटें काफी ऊपर तक उठती नजर आई। आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बताते चले कि आग किस वजह से लगी, इस बात का अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मंत्रिमंडल की कथित बैठक के आधार पर तैयार किए गए एक फर्जी पत्र से गुरुग्राम में लगभग 500 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन हथियाने के प्रयासों का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल इस मामले में कई अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे। आपको बता दें कि इस संबंध में कई अफसरों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि हरियाणा सचिवालय, राजस्व विभाग, गुरुग्राम और पंचकुला के अधिकारियों की मिलीभगत से इस गोलमाल को अंजाम दिए जाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर अपने मंसूबों में कामयाब होते गोलमाल पकड़ में आ चुका। इस पूरे घटनाक्रम से राज्य सरकार और प्रदेश की अफसरशाही में जबरदस्त हड़कंप मच गया है। गोलमाल करने वालों ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का फर्जी पत्र तैयार किया, जिसके आधार पर बेशकीमती जमीन हड़पने की कोशिश की गई। इस पत्र के बाहर आते ही हरियाणा सरकार और अफसरशाही के हाथ पैर फूल गए। 3 दिन पहले इस मामले की शिकायत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास पहुंची थी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।